दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के द्वारा एक महिला की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा गया है कि यदि कोई महिला कोर्ट के सामने अपनी इनकम को छुपाती है तो वह डीवी एक्ट 2005 के तहत जो है मेंटेनेंस की यानी कि भरण पोषण की अधिकारी नहीं है। इसमें मामला यह था कि 2012 में पक्षकारों की शादी हुई थी, 2013 में उनको एक बेटा हुआ था और 2020 में जो है महिला अलग रह रही थी अपने बेटे को लेकर और 2020 में ही उसने डीवी एक्ट के सेक्शन 12 के तहत जो है पति पर दहेज से रिलेटेड मुकदमे और उत्पीड़न का जो है आरोप लगाकर शिकायत दर्ज कराई थी। 2020 में ही ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो वाइफ थी उसको 30,000 का मेंटेनेंस उसके लिए और बेटे के लिए दिया गया था, लेकिन 2022 में इस मेंटेनेंस में अमेंडमेंट करके इसे 15,000 कर दिया गया। तो वाइफ के द्वारा और पति के द्वारा इसकी अपील जो है सेशन कोर्ट में की गई, जहां पर सेशन कोर्ट के द्वारा जो महिला थी उसकी अपील को खारिज कर दिया गया और पति की जो अपील थी उसको बरकरार रखते हुए सिर्फ बेटे के लिए मेंटेनेंस दिया गया, क्योंकि सेशन कोर्ट के द्वारा पाया गया कि जो महिला है उसने कोर्ट के सामने अपनी इनकम को छुपाया है और ठीक से यह ब्यौरा नहीं दिया है कि उसकी जो आय का स्रोत है वो क्या है। तो इसलिए जो उसको मेंटेनेंस मिल रहा था उसको घटाकर 15,000 कर दिया। तो इसी को चुनौती दी गई महिला के द्वारा हाई कोर्ट में, जहां पे महिला के द्वारा अपना यह पक्ष रखा गया कि उसके पास डबल MBA की डिग्री है, लेकिन वह फिलहाल बेरोजगार है। उसने केवल 3 महीने के लिए अपनी सेवाएं दी थी और जो मुकदमे चल रहे हैं उनकी वजह से उसकी सेवाएं रद्द कर दी गई हैं और उसके माता पिता का भी जो है देहांत हो चुका है और जो उसके पास पैसे का लेन देन है वो प्रतिवादी यानी कि पति का ही लेन देन है और जो कुछ बैंक बैलेंस है, डिपॉजिट है, वो उसके माता पिता के द्वारा दिया गया है और फिलहाल वो अपने भाई के खर्चों पर निर्वाह कर रही है। लेकिन हाईकोर्ट के द्वारा भी माना गया कि वास्तव में जो पत्नी है उसके द्वारा अपनी इनकम को छुपाया गया है और हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि आपने स्पष्ट कोर्ट के सामने यह नहीं रखा है कि आपकी जो आय है वो कितनी है और आय का क्या साधन है। इसलिए हाईकोर्ट के द्वारा जो महिला थी उसके मेंटेनेंस को रद्द कर दिया गया और जो बच्चे का मेंटेनेंस था उसको बरकरार रखा गया। तो इसी प्रकार की लीगल जानकारी के लिए मुझसे जुड़े रहें, लाइक और